नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज जिनके बारे में हम जानेंगे वो एक्चुअली फेमस हैं काफी। और पता है किस चीज के लिए? अपनी पेरेंट्स, अपनी माता पिता की सेवा के लिए। शायद इससे आपको नाम भी क्लिक हो गया हो। जी हाँ, आज की जो हम कहानी सुनेंगे वो है श्रवण कुमार के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस जबरदस्त सी कहानी को, जिसका टाइटल उनका नाम ही है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जाति के वैश्य थे। इनके माता पिता अंधे थे, ऐसा कि हमें पता ही है। बड़ी तत्परता एवं पूर्ण श्रद्धा से उनकी सेवा करना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। तीर्थ यात्रा का परमोत्कृष्ट कर्तव्य श्रवण ने अपने ही कंधे के द्वारा पूर्ण किया, यानी कि अपने कंधों पर उनको बिठा करके अपने माता पिता को एक तरह से पिलग्रिमेज पर या तीर्थ यात्रा जिसको बोलते हैं उस पर ले गए। अब ब्राह्मणेतर के लिए भिक्षा याचना पर भी प्रतिबंध था, यानी कि जो ट्रैवल है, ब्राह्मणेतर मतलब कि जो ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उसके लिए जो भिक्षा मांगना हो तो उस याचना पर प्रतिबंध था। यदि कोई स्वेच्छा से भिक्षा दे दे तो वो ग्रहण कर सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं, अलाउड नहीं था। पर श्रवण वनीय कंद मूल के आधार पर अपना तथा माता पिता का काम चलाते थे, यानी कि कंद मूल के आधार पर मतलब जो जिसकी जड़ को पकाया जाता है ऐसा पौधा, यानी कि हम आलू भी कह सकते हैं सीधी या साधारण सी भाषा में। आलू हो गया, शकरकंद हो गया, उस तरह की कुछ उगा करके उससे अपना निर्वाह करते थे, उससे काम चलाते थे। तो इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते करते श्रवण अयोध्या पहुंच गए। वहां रात्रि के समय माता पिता को प्यास लगी। श्रवण अपनी तूंबी लेकर सरयू तट पर गए। अब क्या हुआ, उसी स्थान पर महाराज दशरथ आखेट के लिए निकले थे। आखेट यानी शिकार, हंटिंग के लिए। अयोध्या के समीप वनों में उन दिनों जंगली हाथी भी रहते थे। श्रवण ने पानी में अपना तूंबा डुबाया। तब उससे जो शब्द हुआ, यानी कि उससे जो आवाज आई, उससे महाराज दशरथ ने अनुमान किया कि कोई हाथी पानी पी रहा है। अनुमान पर ही उन्होंने शब्दवेदी बाण शब्दों के आधार पर चला दिया। लो भाई, बाण छोड़ दिया। बाण श्रवण की छाती में लग गया। माता पिता का भक्त बालक श्रवण चीख मारकर गिर पड़ा और वेदना से कराहने लगा। चीख सुनकर दशरथ उसी ओर गए जहां भक्त श्रवण पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। वे स्तब्ध रह गए। देखा कि वल्कलधारी कोई बालक है, जल पात्र रिक्त है। श्रवण ने उनको देख करके कहा, महाराज, मैंने तो आपका कोई अपराध भी नहीं किया था, फिर भी आपने मुझे क्यों मारा? मेरे माता पिता अंधे हैं, उनके लिए मैं पानी लेने आया था। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता था कि मैं यहां इस प्रकार पड़ा। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं है, किंतु मुझे अपने माता पिता के लिए दुख है कि वो मेरे बिना कैसे जिएंगे। आप उन्हें जाकर ये जल पिला दें और ये समाचार उनको सुना दें। दशरथ शोकातुर हो रहे थे। श्रवण ने उन्हें समझाया, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं वैश्य हूं। पर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। ये बाण निकाल दीजिए। बाण
निकालते ही श्रवण ने प्राण त्याग दिए। दशरथ पश्चाताप करते हुए पूर्ण जल पात्र के लिए श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे तथा किसी प्रकार उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपने अपराध का वर्णन उनके सामने किया। अंधे वृद्ध दंपति ने यह दुखद समाचार सुनकर कहा, हमें श्रवण के पास ले चलो। महाराज दशरथ ने दोनों को कंधे पर बिठाया और वहां पहुंचाया जहां पर श्रवण मृत्यु का ग्रास बन चुका था। आश्चर्यचकित नेत्रों से दशरथ ने देखा कि मुनि कुमार श्रवण माता पिता की सेवा के फल से स्वर्ग को जा रहे हैं। श्रवण ने माता पिता को आश्वासन दिया, आप लोगों की सेवा से ही तो मुझे उत्तम गति प्राप्त हुई है। आप लोग शोक ना करें, शीघ्र ही आप लोग भी मेरे पास आ जाइएगा। हाँ। तत्पश्चात उन्होंने श्रवण के अंत्येष्टि कर्म की लौकिक रीति संपन्न कर सरयू में स्नान किया तथा जलांजलि दी। अंतिम समय में उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह हम पुत्र शोक में मर रहे हैं वैसे ही तुम भी पुत्र शोक में मरोगे। वही हुआ। दशरथ श्री राम के वियोग में ही उन्होंने प्राण त्यागे। सच है, माता पिता के सेवक इसी प्रकार अपने कुल का गौरव बढ़ाकर सद्गति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कहानी तो समाप्त हुई और इसका तो जो कहानी कहना चाह रही है बिल्कुल ही साफ है। किस तरह से जो श्रवण के अंदर भावना थी अपने माता पिता के प्रति, वो कितनी महान थी। हम सबके अंदर भी वो हो उतनी इंटेंसिटी के साथ, तो शायद जो धरती का जो रुख है उसका चेहरा ही कुछ और हो जाए। आपका इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए बेहद शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि ऐसी दिलचस्प कहानी हर मंगलवार आपके सामने लाते रहें। और आइए एक बार फिर से 2-4 मिनट के लिए मौन होकर के एकांत में बैठें और प्रार्थना करें कि हम जल्दी इस कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में जी सकें। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।